आज की मूवी इविल डेड राइज है जो हॉरर और थ्रिलर से भरी है। अगर आपके पास कोई फिल्म सजेशंस हैं तो कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। कहानी टेरिसा नाम की लड़की से शुरू होती है जो लेक के किनारे अपनी बुक पढ़ रही थी। तभी उसका फ्रेंड जेकब अपना ड्रोन उड़ाते हुए वहां आ जाता है। जेकब टेरिसा से कहता है कि जेनिफर को जगा दो, वो बहुत देर से सो रही है। टेरिसा कैबिन के अंदर आकर उसे उठाती है मगर जेनिफर नहीं सुनती। टेरिसा वहीं बैठकर अपनी बुक पढ़ने लग जाती है कि तभी जेनिफर कुछ बड़बड़ाते हुए बेड से गिर जाती है। टेरिसा देखती है कि जेनिफर की हालत बिगड़ती जा रही है और वो वहीं पर सफेद रंग की वॉमिट कर देती है। टेरिसा उसके पास आती है तो जेनिफर उसके बाल खींचकर उसकी स्कैल्प उतार देती है। जख्मी टेरिसा लड़खड़ाते हुए बाहर जेकब के पास आती है मगर उसी वक्त जेनिफर जल्दी से लेक में छलांग लगा देती है। जेनिफर को लेक में देखकर जेकब भी उसे बचाने के लिए छलांग लगा देता है कि तभी लेक का पानी लाल हो जाता है। जेनिफर पानी के अंदर से जेकब का सर अलग करके फेंक देती है और लेक से फ्लोट करते हुए बाहर आ जाती है। जेनिफर की ऐसी हालत देखकर टेरिसा बहुत डर गई थी। इस भयानक सीन के बाद कहानी एक दिन पहले आ जाती है जहां बेथ नाम के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। बेथ बाथरूम में थी। उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। अगले सीन में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग दिखाई जाती है जहां एली नाम की औरत अपने 3 बच्चों के साथ रहती है जिनका नाम ब्रिजेट, डैनी और कैसी है। बेथ इस अपार्टमेंट की डोरबेल बजाती है जिस पर रिवील होता है कि बेथ और एली दोनों बहनें हैं। बेथ उन सब के लिए गिफ्ट्स लाई थी। वो बच्चों को गिफ्ट देने के बाद उनके डैड के लिए भी गिफ्ट निकालती है जिस पर बच्चे उदास हो जाते हैं। इस बात पर एली उन तीनों को पिज़्ज़ा लेने भेज देती है ताकि वो बेथ से बात कर सके। बच्चों के जाने के बाद एली बताती है कि उसका हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया है और दोनों में डिवोर्स हो चुकी है। बेथ उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, जिस पर एली कहती है कि मैंने तुम्हें कई बार कॉल की मगर तुम्हें अपने म्यूजिक से फुर्सत हो तब तुम मुझे सुनो। बेथ एक म्यूजिशियन थी जिसकी वजह से उसे दूसरे शहरों में ट्रैवल करना पड़ता था। दोनों बहनों में बातें चल ही रही थी कि नीचे बिल्डिंग के गैराज में बच्चे पिज़्ज़ा लेकर आ गए थे। तभी एक तेज अर्थक्वेक आता है जिससे पूरी बिल्डिंग जोर से हिलने लग जाती है और वहां जमीन में एक क्रैक आ जाता है। अर्थक्वेक के खत्म होने के बाद वो तीनों बच्चे एक दूसरे के पास आ जाते हैं और लिफ्ट में आने लगते हैं। डैनी देखता है कि उस क्रैक के नीचे एक लॉकर है। ब्रिजेट उसे मना करती है कि वो चुपचाप वापस आ जाए मगर डैनी उसमें छलांग लगा देता है। डैनी देखता है कि यहाँ पर काफी सारे लॉकर्स हैं। उसे वहां से एक संदूक मिलता है जिसके अंदर एक पुरानी किताब और 3 सीडीज थी। डैनी को ये सीडीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं तो वो सारी चीजें अपने साथ ऊपर ले आता है। ऊपर आते ही एली अपने बच्चों को गले लगा लेती है क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से एली बहुत परेशान हो चुकी थी। डैनी और ब्रिजेट रूम में आकर उस बुक को देखते हैं जो नुकीले दांतों से बंद थी। डैनी काफी जोर लगाकर बुक को खोलने की कोशिश करता है मगर इससे उसके हाथ पर एक कट आ जाता है और कुछ खून के ड्रॉप्स उस बुक पर गिर जाते हैं। वो बुक उस खून को अब्सॉर्ब कर लेती है जिससे वो दांत खुद ब खुद खुल जाते हैं। डैनी और ब्रिजेट उस बुक को पढ़ते हैं जिसमें काफी डरावनी ड्राइंग्स थी। ब्रिजेट डर जाती है और डैनी को कहती है कि वो ये सब चीजें वापस रख आए। डैनी उसे कहता है कि वो कल सुबह जाकर ये सब वापस रख आएगा। ये कहकर ब्रिजेट कमरे से बाहर चली जाती है और डैनी उन सीडीज को सुनने लग जाता है। इन सीडीज में एक प्रीस्ट की आवाज थी जो कहता है कि एक ब्लैक स्पिरिट आने वाली है जिससे कोई नहीं बच सकता। जो भी इस ब्लैक स्पिरिट के सामने आएगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। यहीं से ब्लैक स्पिरिट का शैडो दिखाया जाता है जो इन सीडीज की आवाज सुनकर तेजी से बिल्डिंग में एंटर हो गई थी। एली उस वक्त लिफ्ट में थी जिसकी वजह से वो ब्लैक स्पिरिट एली के अंदर आ जाती है और एली को लिफ्ट की तारों से बांधकर उसकी हड्डियां तोड़ देती है। अगले सीन में एली चल के अपार्टमेंट के अंदर आती है और किचन में जाकर अंडे बनाने लगती है। एली को देखकर बेथ और बच्चे उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर एली कोई जवाब नहीं देती और फ्राई पैन नीचे गिराकर चिल्लाने लग जाती है। एली फ्लोर पे वॉमिट कर देती है जिसे देखकर सब बहुत ही डर जाते हैं। एली बहुत ही धीमी आवाज में बेथ से कहती है कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना और ये कहकर एली बेहोश हो जाती है। बेथ साथ वाले अपार्टमेंट से गेब नाम के लड़के को बुलाती है जो एली को उठाकर बेड पे लिटा देता है। गेब एली की आंखें बंद करने की कोशिश करता है मगर एली की आंखें बंद नहीं होती। गेब फिर बेथ के साथ प्रे करता है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एली मरने वाली है। बेथ एली के पास बैठ जाती है। तभी उसे एक कॉल आती है जो एली की थी। एली कॉल पर कहती है मुझे बचाओ, मेरा जिस्म जल रहा है, मुझे बचाओ। बेथ डर के मारे अपना फोन फेंक देती है कि तभी एली भी उठ जाती है। बेथ फील करती है कि एली का टेम्परेचर
बहुत तेज है, जैसे उसकी बॉडी जल रही हो। बेथ उसे बाथटब में लिटा देती है ताकि वो नॉर्मल हो सके, मगर एली चिल्लाते हुए छत से चिपक जाती है और उन सबको एक खौफनाक नजर से देखती है। एली की वजह से बाथटब का पानी भी उबलने लग जाता है। एली जोर से चिल्लाती है और एक एक करके उन सब पर हमला कर देती है। वो ब्रिजेट का गला दबाती है तो डैनी एक चेयर की मदद से एली को पीछे फेंक देता है, क्योंकि वो भी जान चुका था कि एली में कोई स्पिरिट है। इतना शोर सुन के गेब और बाकी पड़ोसी भी वहां आ जाते हैं, तो एली उन सब पर अटैक कर देती है और अपने दांतों से गेब की आंख बाहर निकाल देती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए बेथ अपार्टमेंट का दरवाजा बंद करके एली को बाहर निकाल देती है। ये सब देखकर एली बाहर बाकी सभी लोगों को मार देती है और अपार्टमेंट के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगती है। अंदर ब्रिजेट डैनी पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम वो सीरीज ना लाते तो मॉम की हालत ऐसी ना होती। वहीं एली अपनी सबसे छोटी बेटी कैसी को बहलाकर दरवाजा खुलवा लेती है। कैसी के दरवाजा खोलते ही एली उसका गला पकड़ लेती है, मगर बेथ जल्दी से कैसी को छुड़वा कर दरवाजा बंद कर देती है। वहीं किचन में ब्रिजेट की हालत खराब होने लग जाती है। वो वॉमिट करती है तो उसके मुंह से काले रंग के कीड़े निकलते हैं। बेथ किचन में आकर देखती है कि ब्रिजेट बेढंगे तरीके से बैठकर एक शीशे का ग्लास खा रही है। बेथ समझ जाती है कि ब्रिजेट को भी इस ब्लैक स्पिरिट ने पोजेस कर लिया है। ब्रिजेट उस पर हमला करती है, मगर बेथ बहुत मुश्किल से उसे पीछे हटा देती है। ब्रिजेट फिर कैसी के रूम में जाती है, मगर जैसे ही ब्रिजेट हमला करने वाली होती है तो कैसी एक स्टिक की मदद से ब्रिजेट को रोक लेती है और इससे वो बेहोश हो जाती है। डैनी जल्दी से ब्रिजेट को एक कपड़े में लपेटकर बांध देता है ताकि वो फिर उन पर हमला न कर सके। डैनी बेथ को उन सीडीज के बारे में बताता है, जिस पर बेथ कहती है कि मुझे बाकी सीडीज सुननी है ताकि मैं इस सब को खत्म कर सकूं। बेथ हेडफोन्स लगाकर सीडी को सुनती है ताकि ब्लैक स्पिरिट किसी और पे हमला न कर सके। सीडी से बेथ को पता चलता है कि ये बुक एक प्रीस्ट की है जो इसकी मदद से ब्लैक स्पिरिट को बुलाता है, मगर तब से वो ब्लैक स्पिरिट इस दुनिया में भटक रही है और डैनी के बुक खोलने की वजह से वो स्पिरिट यहाँ आ गई थी। ब्रिजेट को भी होश आ जाता है और वो डैनी पर हमला करती है। ब्रिजेट उसके चेस्ट में एक चाकू स्टैब कर देती है और डैनी खुद को बचाने के लिए ब्रिजेट को आग में जला देता है, जिससे वो मर जाती है। इतने में एली भी अंदर आ चुकी थी। वो बेथ पर हमला करती है और अपने मुंह से चिल्लाकर कहती है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। अब घर में सिर्फ कैसी और बेथ ही जिंदा बचे थे। एली बेथ का गला दबाकर उसे मारने वाली थी कि कैसी बेथ की तरफ एक कैंची फेंक देती है, जो बेथ एली के मुंह में स्टैब कर देती है, जिससे वो कुछ देर के लिए रुक जाती है। बेथ कैसी को लेकर अपार्टमेंट से बाहर आ जाती है और एक गन की मदद से दरवाजे को तोड़ने ही वाली थी, मगर तब तक एली वापस से जाग जाती है। बेथ उस पर फायर करती है जो एली की टांग को अलग कर देता है। एली फिर से कैसी को बहलाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि कैसी अपनी मॉम को बचाओ। कैसी भी अब सब कुछ समझ चुकी थी। वो एली से कहती है कि यू आर नॉट माई मॉम, तुम मेरी मॉम नहीं हो सकती। इतने में वो सब लोग जिन पर एली ने हमला किया था जागने लग जाते हैं और सब मिलकर एक ही बात कहते हैं कि सुबह तक सब मर जाएंगे। इन सबको भी ब्लैक स्पिरिट ने पोजेस कर लिया था। बेथ जल्दी से कैसी को लिफ्ट में ले जाती है, मगर लिफ्ट का दरवाजा अटका हुआ था। कैसी देखती है कि नीचे कुछ चाबियां पड़ी हैं, जिसकी वजह से दरवाजा स्टक है। कैसी उन चाबियों को हटाती है और बेथ ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा देती है। इतने में बाहर सब के सब लोग एली के शरीर के साथ जुड़ने लग जाते हैं, बिल्कुल जैसे उस बुक में लिखा था। वहीं देखते ही देखते लिफ्ट में खून भरने लग जाता है। बेथ कैसी को अपने पास कर लेती है। आखिरकार लिफ्ट नीचे आकर खुलती है, जिसमें से बहुत सारा खून निकलता है, मगर बेथ और कैसी सही सलामत थे। वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके गैराज का दरवाजा खोलते हैं, मगर इतने में एली अपने नए रूप में वहां पहुंच गई थी। बेथ कैसी के साथ छुपते हुए दरवाजे के पास पहुंचती है और जल्दी से वहां से निकल आती है, मगर एली कैसी को वापस से अंदर खींच लेती है। कैसी को बचाने के लिए बेथ साइड में लगी हुई जाली को तोड़ के अंदर आती है और एक चेन सॉ की मदद से एली पर अटैक करती है। बेथ फिर एक श्रेडर की मदद से एली के शक्तिशाली रूप को मार डालती है, जिससे पूरे गैराज में खून फैल जाता है। एली को मारने के बाद बेथ कैसी को गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाती है। अगले सीन में जेनिफर को दिखाया जाता है, जो इसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहती थी। जेनिफर फोन पे बात करते हुए नीचे गैराज में आती है, जहां उसे बहुत सारा खून नजर आता है। जेनिफर डरते हुए पुलिस को कॉल करने लगती है, मगर उसी वक्त वो स्पिरिट जेनिफर को भी पोजेस कर लेती है, जिस पर हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्ट में जेनिफर ने अपने फ्रेंड्स पर क्यों अटैक किया। इसी पर मूवी भी एंड हो जाती है। अगर आपके पास कोई फिल्म सजेशंस हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।